नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का हम आज चर्चा करेंगे मूलांक 2 पर। किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में आपका जन्म अगर 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं। छोटी छोटी बातें उनको बुरी लगती है, लेकिन यही भावुकता आपके लिए अच्छी भी है। अगर व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं है तो व्यक्ति काहे को? आपके अंदर करुणा है, सहनशीलता कभी कभी आप तोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं। दूसरों से सहयोग लेने में भी आप सफल हैं। कई बार आप चले जाते हैं, भावुकता को आपके साथ में दोहन होता है। वो आपके रिश्तेदार भी होते हैं, आपके मित्र भी होते हैं, आपके प्रेमी भी होते हैं, आपके पारिवारिक सदस्य भी होते हैं। तो ये जरूर देखते रहिए अपने जीवन में कि भावुकता, करुणा जो आपका गुण है, आपके हथियार हैं जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए। कहीं आपको किसी तरह से धोखे में तो नहीं रख करके व्यक्ति आपका उपयोग कर रहा है। बड़े बड़े लोग भी 2 मूलांक में हुए। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जन्मे। देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर को जन्मे। बहुत सारे लोग जो हैं जिनका मूलांक 2 है, भावुक है। राष्ट्रीयता भी उनमें थी, देश प्रेम था, पार्टी के प्रति लगाव था, लोगों की परेशानियों को भी समझते थे। आप में भी ये गुण है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें, लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद में उस पर जुट जाएं, संकल्प लेकर के जुट जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। आपके रास्ते में कई बार भावुकता, दया स्पीड ब्रेकर का काम करती है। आप ध्यान रखें, कहीं आपका कोई शोषण तो नहीं करने की, आपकी भावुकता, आपके दया को दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। किसी भी कार्य को करें तो अगर आपको कंपनी बनाना है तो 3 लोग नहीं होने चाहिए। 2 लोग हों, 7 लोग हों तो आप कंपनी बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन 2 लोगों की पार्टनरशिप अच्छी नहीं है। व्यवसायिक मामलों में पार्टनरशिप अच्छी नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियां जो हैं 2, 11, 20 और 29 है। सहायक तारीख है जो है 7, 16, 25 है, लेकिन निषेध तारीख है 3, 12, 21, 30 है। पीला रंग और पुखराज भी निषेध है। आपको उपासना करना, किसी देवी की उपासना करें, मंत्र जप करना है। श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आत्मबल आता है। श्वेत वस्त्र आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। शुक्ल पक्ष में अगर आप काम करते हैं तो विशेष रूप से फलदायी होगा। चंद्रमा का जितना प्रभाव होगा उतना अच्छा अमावस्या के आसपास का प्रभाव आपको मानसिक द्वंद्व देता है, डिप्रेशन दे देता है। तो उस कालखंड में कोई काम नहीं करिए। छोटी छोटी बातों पर आपका घबरा जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। डिप्रेशन में चले जाते, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। संयम रखना आवश्यक है और तत्काल तुरंत निर्णय जो ले ले वो ठीक नहीं है। सोचिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी।
अगर आपको व्यापार करना है तो जली चीज़ों का आप व्यापार करिए, देशाटन का व्यापार, टूरिज्म का व्यापार करिए, वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। समुद्र से संबंधित ट्रांसपोर्ट का व्यापार करिए, वो भी आपके लिए लाभदायी होगा। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो चावल की खेती करिए, चावल की खेती आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। मखाने की खेती आपके लिए लाभदायी हो गई, सब्जियों की खेती आपके लिए लाभदायी होगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो उस दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी, अधिकारी भी आप बन सकते हैं। आपको सेना में जाना है तो जली उसमें जाते हैं तो आपको विशेष रूप से तटरक्षक हो सकते हैं, नौसेना में भी हो सकते हैं। उस तरह की कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप राजदूत भी अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो ये आपको दिशा चयन करनी चाहिए कि किस दिशा में हमको क्या करना है। आर्टिस्ट अच्छे हो सकते हैं, कला आपके अंदर है, साहित्य आपके अंदर है, सृजन करने की क्षमता है। आप अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं। इन दिशा में भी आपको सफलता मिलेगी। अच्छे फिल्म कलाकार हो सकते हैं। तो आप अपना जब व्यवसाय चयन करें तो व्यवसाय चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्या करें क्या ना करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होंगे। आपके लिए जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके लिए जो जन्म के साथ ही तीसरे वर्ष में स्वास्थ्य का कुछ परेशानियाँ आ सकती, पेट से संबंधित खराबी हो सकती है। ऐसे 12 साल में झगड़े विवाद, कुछ पढ़ाई में, कुछ बीमारियों में, जॉइंटिस वगैरह की समस्या हो सकती है। लेकिन आप जहाँ 16 वर्ष की आयु में होंगे वहाँ आप पढ़ाई में भी तेज हो जाएंगे, अपने करियर के प्रति भी सचेत हो जाएंगे। लेकिन 20वां साल, 20 से 25 साल के बीच का जो कालखंड है, करियर पर फोकस करिए, क्योंकि इस कालखंड में आपको संवेदनशीलता और भावुकता बढ़ेगी, जिसके कारण से आप अफेयर के चक्कर में पड़ सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 29 के बाद में 28 और 29 का जो कालखंड है, आपको नौकरी व्यापार की दिशा में सफलता, आपकी एक अपनी पहचान होगी। उस दिशा में आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। 34वें साल के आसपास आपका प्रमोशन हो सकता है। धन पद प्रतिष्ठा में, मकान के मामले में, वाहन के मामले में भी आपको लाभ मिल सकता है। सफ़ेद गाड़ी आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। पीली गाड़ी अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं कष्टदायी, कहीं ना कहीं परेशानियां मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को जो गुण हैं उन गुणों को विकसित करिए, क्योंकि डिप्रेशन भी आपके अंदर आता है। आप सहयोग में कभी कभी गलत संगत पड़ जाते हैं, जिसपे मादक वस्तुओं का भी प्रयोग करने की स्थिति बन सकती है। आप अपने दिशा में अपने आप में स्थिर रहिए, चाहे राजनीति में हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कला संगीत किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं, तो आप अपने लक्ष्यों पर खरे उतरिए। आपका आराध्य, आपका सबसे अच्छा जो मित्र हो सकता है वो आपका आराध्य हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती हैं। उनके साथ अगर आप करते हैं, लेकिन पत्नी के चयन करते समय भी ध्यान रखिए, अगर 2, 11, 20 और 29 तारीख को उनका किसी भी वर्ष में जन्म हुआ है या 7, 16, 25 को जन्म हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे से सहयोगी हो सकते हैं। और बाकी में भी ठीक हो सकता है, लेकिन 3, 12, 21 और 30 के जन्म के लोग कहीं ना कहीं व्यवधान देते रहें, कहीं ना कहीं परेशानियां देते रहें। अच्छे मित्र नहीं हो सकते, अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते, अच्छा जीवन साथी भी नहीं हो सकता है। तो चयन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मीडिया के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं, बहुत अच्छे उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं जीविका के क्षेत्र में के लिए आप चयन करते समय, क्योंकि आपके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को दूसरों से किस तरह से आपको काम कराना आप भली बात जानते हैं। आप भावुकता, इन सारी सब चीज़ों के कारण से दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। 2 मूलांक के लोग भावुक भी होते हैं, लक्ष्य के प्रति सचेत होते हैं, ज़िंदगी में बड़ी उपलब्धियां करते हैं और उनमें भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। चंद्रमा आपका प्रिय ग्रह है और उस जिस प्रकार से चंद्रमा स्थिर नहीं रहता, ऐसा आपका मन भी स्थिर नहीं रह सकता। कल्पनाशील हैं, आप बहुत अच्छे उपन्यासकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं।
तो आप उस दिशा में भी प्रयास करते हैं तो जीवन सार्थक और उपयोगी होगा। अगले अंक में हम मूल अंक 3 के बारे में भी चर्चा करेंगे और जल्दी करेंगे ताकि ये सीरीज 9 तक की आपको पूरी हो और सभी लोगों को ये मालूम हो कि वो क्या विशेष कर सकते हैं, किस तरह के अच्छा लाभ उन्हें मिले। अब हम चलते हैं साप्ताहिक भविष्य के प्रति, क्योंकि इसकी लोकप्रियता है, इसका हमारा दर्शक और पाठक है। जागरण में, नई दुनिया में और देश के तमाम सारे अखबारों में मैंने राशिफल लिखा है। उसके प्रति लोगों की जो रुचि है उसके प्रति मैं आभारी हूँ। मेष राशि के लोगों के लिए मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में नज़दीकी आएगी। लेकिन 26, 27, 28 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अकारण वाद विवाद में न पड़ें, वो आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। वहीं पर आपके लिए 29 और 1 की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छी है। मांगलिक और सांस्कृतिक धार्मिक मामलों में सफलता मिलेगी। नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है। 2-3 को यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी। फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा और 26, 27, 28 को सुखद समाचार मिलेगा, मन प्रसन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। लेकिन 29 और 1 कुछ तनावपूर्ण तिथि हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, अपनों से ही तनाव मिल सकता है। 2-3 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का होगा। मांगलिक कार्यों में व्यस्त हो सकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति में व्यय अधिक होगा। आपको अपना बजट ज़रूर बना लेना चाहिए, कहाँ कितना खर्च करना, क्योंकि आर्थिक स्थितियों पर काफ़ी कुछ परेशानियाँ रहेगी। 26, 27, 28 को पारिवारिक मामलों में व्यस्तता रहेगी। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से भी तनाव मिल सकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लेकिन भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी। और 29 और 1 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। चल या अचल संपत्ति के मामलों में भी सफलता मिलेगी। वहीं 2-3 तारीखें काफ़ी कष्टदायी हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 26, 27, 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग मिल सकता है। मैत्री संबंधों में प्रगढ़ता आएगी, लेकिन भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 29 और 1 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन किसी महिला के कारण से तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 2-3 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता हो सकती। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी सप्ताह व्यस्तता भी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी मूल्यवान वस्तु के चोरी या खोने की भी आशंका है, उन्हें भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नया अनुबंध, नई नौकरी, नया व्यवसाय की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 26, 27, 28 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं जिसमें आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकता है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 29 और 1 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी मिल सकती हैं। 2-3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कन्या राशि है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। नया वाहन, नया मकान, नई नौकरी, नए देशाटन की स्थिति का भी योग है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 26, 27, 28 काफ़ी उत्तम तिथि है। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 29 और 1 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। संबंधों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। 2-3 को
यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का होगा, अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लेकिन मांगलिक या सांस्कृतिक उससे हिस्सेदारी रहेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति लाभदायी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया जा श्रम सार्थक होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगी, लेकिन 26, 27 और 28 तारीखें कुछ तनावपूर्ण हैं। अपनों से ही तनाव मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है, भयग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन 29/1 को सुखद समाचार मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 2-3 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आशातीत सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। 26, 27, 28 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 29/1 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अप्रिय समाचार मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, लेकिन 2 और 3 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी धनु राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, महिला अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है। 26, 27, 28 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिनमें आप दूसरों से सहयोग लेकर के कैरियर के मामले में सफल हो सकते हैं, शिक्षा के मामले में सफल हो सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में सफल हो सकते हैं। और 29/1 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। यद्यपि कर्म क्षेत्र में कुछ बाधाएं आएंगी, फिर भी व्यवसायिक रूप से सफलता मिलेगी। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 2-3 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जिनकी मकर राशि है स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, मन में विष रहेगा, थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा मत सोचें, कुछ भी ऐसा न करें जिससे अपनों से ही तकलीफ मिल सकती है। 26, 27 और 28 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा तो बढ़ सकती है, लेकिन अपने ही एक व्यू चक्र में हम फंस सकते हैं, जिसके कारण से मानसिक क्लेश, जिससे हमको डिप्रेशन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता। सावधानी रखने की आवश्यकता है। 29 और 1 आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 2-3 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। आत्मसम्मान के प्रति अवश्य सोचें। आप आत्मसम्मान जो खो रहे हैं ये ठीक बात नहीं है। उससे तमाम सारी चीज़ें आपके अंदर विद्रोह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, डिप्रेशन की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि शनि बहुत सारा सुख एकांकी जीवन जीने में कर देता है, तो वो उससे ज़रूर बच कर के रहें। कुंभ राशि के लोगों को व्यस्तता रहेगी, आर्थिक रूप से सफलता मिल सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यय अधिक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 26, 27, 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन मन खिन्न रहेगा। कहीं न कहीं पारिवारिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन रोग या विरोधी कहीं न कहीं कष्ट दे सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी ही तिथियां 26, 27, 28 हैं। 29/1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, सुखद समाचार मिलेगा, विरोधी परास्त होंगे, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 2-3 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मीन राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुख में आएगी। 26, 27, 28 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। 29 और 1 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
2-3 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम तिथियाँ, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप सब पर भगवती की कृपा हो और पूरा सप्ताह सुखद, उत्साह और मन प्रसन्न करने वाला हो, ये मेरी कामना है। अगले एपिसोड में जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या आपके अंदर गुण हैं, किस तरह से आप प्रगति कर सकते हैं, इस पर करेंगे हम चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।